प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड़गांव में खुलेंगे 6 नए थाने। सी लेवल कमेटी की बैठक में पुलिस कमिश्नर ने लिए निर्णय। गुड़गांव में अब 6 नए थाने खोले जाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। इन थानों में 2 साइबर थाने भी शामिल है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने पुलिस लाइन में सी लेवल कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी पुलिस जोन के डीसीपी सहित पुलिस के संबंधित पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। ये मीटिंग शहर की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने और पुलिस कर्मियों व उनके परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बढ़ते शहरीकरण और अपराध की बदलती प्रकृति को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने गुड़गांव में 2 नए साइबर थानों सहित गुड़गांव में कुल 6 नए थाने स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उच्च अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ पत्राचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अतिशीघ्र इन थानों के लिए भूमि और अन्य संसाधन आवंटित कराए जा सकें। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। राहुल गांधी के चीन बॉर्डर के बयान पर खेल मंत्री का पलटवार। संसद में राहुल गांधी द्वारा चीन बॉर्डर को लेकर की गई टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी करती है। न उनके पास नीति है और न ही नेतृत्व। सबको पता है कि भारत की सीमाएं कितनी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कितना मजबूत हुआ है। देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। अब पहले वाला भारत नहीं है। जब कोई आतंकवादी घटना होती थी तो उस दौरान की सरकार सफेद झंडा फहराकर बातचीत का प्रस्ताव रखती थी, लेकिन आज आतंकवादी घटना होने के बाद उस देश के घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। किसानों के लिए खुशखबरी। खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मिलेगा मुआवजा। हरियाणा सरकार ने हाई टेंशन बिजली लाइनों और टावरों से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए नई मुआवजा नीति लागू कर दी है। अब 66 केवी या उससे अधिक क्षमता की बिजली लाइनों के कारण खेतों में टावर लगने पर किसानों को जमीन के कलेक्टर गाइडलाइन रेट का 200% तक मुआवजा मिलेगा। नई नीति के तहत टावर के बेस एरिया के साथ साथ उसके चारों ओर 1-1 मीटर अतिरिक्त भूमि को भी मुआवजे में शामिल किया गया है। पहले की तुलना में ये मुआवजा राशि कहीं अधिक है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। फसल नुकसान का पैसा सीधे खाते में इस नई मुआवजा नीति के अनुसार फसल क्षति का मुआवजा संबंधित पटवारी या राजस्व अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। हरियाणा के कई जिलों में छाया घना कोहरा। पानीपत रोहतक में 0 विजिबिलिटी। जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में ठंड का कहर जारी है। आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। सोनीपत, करनाल, नारनौल, फतेहाबाद, हिसार समेत अधिकांश जिलों में कोहरे से विजिबिलिटी ना के बराबर है। पानीपत रोहतक में 0 विजिबिलिटी है। कल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश व बर्फबारी के कारण ओलावृष्टि के कारण कोहरे का मौसम फिर से बन गया है। वह दिन चढ़ने के साथ ही कोहरे का असर कम हुआ और धूप निकलने से ठंड में थोड़ी राहत महसूस की जाएगी। मौसम में हो रहा बदलाव। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में ये स्थिति पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण बनी हुई है। इसी वजह से बीते कुछ दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अरावली में अवैध खनन पर एससी चिंतित। दादरी के गांव में पर्यावरण मापदंडों का घोर उल्लंघन। सीएस से मांगा हलफनामा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अरावली क्षेत्र को पर्यावरणीय लूट का स्थल बताया और अधिकारियों की मिलीभगत का संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि टीले गायब हो गए हैं, जबकि विशाल गड्ढे अभी भी मौजूद है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव में पत्थर खनन स्थल पर पर्यावरण मापदंडों का घोर उल्लंघन और प्राकृतिक संसाधनों की लूट और डकैती पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एक अंतरिम आदेश में जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने पिचोपा कला की स्थिति को पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ व्यापक जनहित के लिए बहुत व्यापक प्रभाव डालने वाला बताया। ये मामला पिचोपा कला के निवासियों द्वारा दायर एक रीट याचिका से शुरू हुआ, जिसमें धर्मपाल स्टोन क्रैशर के संचालक भी शामिल थे, जिन्होंने भूमि के सतही अधिकार धारक होने का दावा किया था। उन्होंने निजी पट्टेदार जय दादा दोहला स्टोन माइंस पर खसरा संख्या 109 और 110 में स्वीकृत 11 हेक्टेयर क्षेत्र से कहीं अधिक अंधाधुंध अवैध खनन करने का आरोप लगाया, जिससे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विनाश हुआ।
हरियाणा में इन 10 जिलों के जजों के तबादले अधिसूचना जारी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर हरियाणा के 10 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादला आदेश जारी किए हैं। झज्जर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया को रोहतक अम्बाला से, कंचन माही को कैथल करनाल से, डॉक्टर गगनदीप कौर झज्जर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव को पदोन्नति के बाद झज्जर में ही तैनात किया है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिसार डॉक्टर दयानंद भारद्वाज को जगाधरी, वीरेंद्र मलिक को गुरुग्राम से अम्बाला, चंडीगढ़ से संजय सिंधीर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचकुला नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे श्रमिक, तय समय में मिलेगी सरकारी मदद। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, शादी, इलाज और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सरकारी सहायता निर्धारित समय सीमा में मिलेगी। सरकार ने श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल कर दिया है। इसके साथ ही श्रम कल्याण अधिकारियों से लेकर श्रम आयुक्त तक की स्पष्ट जवाबदेही तय कर दी गई है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक मिलेगा लाभ। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों के पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी, छात्रवृत्ति और व्यावसायिक कोर्सों के लिए सहायता 60 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।